अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। जिस तरह मैं आपके लिए प्यारे प्यारे से आइडिया लेकर आती हूँ आसान आसान से, इसी तरह से आज भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा आइडिया लेकर आई हूँ। मेरे पास एक पुराना पर्दा रखा हुआ था और वो पर्दा भी येलो कलर का, जिस तरह से आप देख सकते हैं। और पर्दा भी थोड़ा सा साइड से डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने इसके कपड़े को जो है पीसेस करके एक नया ड्रेस बनाने का आइडिया अपने माइंड में लिया कि इस कपड़े से मैं एक खूबसूरत सी कुर्ती, एक खूबसूरत सा ड्रेस रेडी करती हूँ, जो कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ कि मैं किस तरह से किन चीज़ों से किस तरह के आइडिया निकालती हूँ। तो ये प्यारा सा आइडिया देखिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पर्दे से मैं एक नई शर्ट बना रही हूँ, नया ड्रेस बना रही हूँ। पर्दे में 2 लेयर थी, एक लेयर मैंने ऊपर की तरफ निकाली और दूसरी लेयर जो है वो ट्राउज़र के कपड़े के लिए मैंने अलग निकाल के रख दी। और ये देखें जिस तरह से हम नॉर्मल सी कुर्ती या शर्ट को कटिंग करते हैं, इसी तरह से इस पर्दे के कपड़े को मैंने प्रेस करके वॉश कर लिया पहले अच्छी तरह से, ड्राई क्लीन करके वॉश करके और प्रेस करके कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट करके सिंपल सा कुर्ती का स्टाइल नाप लेके मैंने चेस्ट का जो साइज़ है वो मैंने 18 लिया है, हिप का साइज़ जो है वो मैंने 20 इंच का लिया है और कमर जो है तैयार वो 17 इंच की आएगी। और ये देखें जिस तरह से हम सिंपल से अपनी शर्टों को कटिंग करते हैं, इसी तरह से मैंने कटिंग कर लिया और हिप के पास से, कमर के पास से और बाजू के पास से इस तरह से कट के निशान लगा लेंगे। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, किसी भी तरह का कपड़ा लेकर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनर वही है असल में जो किसी भी तरह के कपड़े को आप इस्तेमाल में ले। और मेरे पास तो किसी भी तरह के कपड़े को देख के दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया आ रहे होते हैं। और ये देखिए जो नीचे का लेयर का पर्दे की डबल लेयर थी, नीचे की जो लेयर का कपड़ा था उससे मैंने ट्राउज़र कटिंग कर लिया, सिंपल सा बिल्कुल खड़ा पजामा जो कहलाता है, आम तौर पे खड़ा पजामा भी कहते हैं, ट्राउज़र भी कहते हैं, सिंपल सा। इसमें कोई ज़्यादा मैंने एफ़र्ट नहीं करी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग या बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई डिज़ाइन नहीं करा, सिंपल सा एक ड्रेस कटिंग कर कर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए किस तरह से मैंने गला ये फ्यूजिंग के साथ कटिंग कर लिया और कटिंग करके इस तरह से कपड़े पर प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद फ्यूजिंग का गला देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से स्पेस कर लें। और जब मैंने ये ड्रेस सिला तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था ये पर्दा है, तो मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए स्पेशली उस कटे हुए पर्दे की भी वीडियो बनाई कि मैंने पर्दे में से किस तरह से कटिंग करके शर्ट का कपड़ा निकाला है, ट्राउज़र का कपड़ा निकाला है, ताकि आप लोग भी देखें कि किस तरह के प्यारे प्यारे से आइडिया और इतनी मेहनत वाले काम मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अब मैं इसमें बारीक सा गोटा वर्क करूँगी। ये मेरे पास इंडियन गोटा रखा हुआ था और इस इंडियन गोटे की मैं स्लीव्स पर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लूँगी। एक मैंने सबसे फ्रंट पे लगा लिया स्लीव्स के किनारे पर और दूसरे इस तरह से मैं रख कर स्टिचिंग करती जाऊँगी। 2 लाइन कर ली मैंने, अब ये देखिए तीसरी लाइन करूँगी इस तरह से गोटे की। आप चाहें तो चॉक से निशान लगा लें, मैंने साइड साइड पे कोनों पे छोटे छोटे से बारीक से कट लगा लिए थे और कट की बिल्कुल सिंपल सीध पर ही मैंने इस तरह से गोटे को ले लिया था। और अगर आपको इस तरह से डिज़ाइन करना हो तो आप चॉक से निशान भी लगा सकते हैं ताकि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी आए। और देखिए इस तरह से गोटा मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लगा है। अब इस गोटे को लगाने के बाद भी ये देखिए पीछे से मैं इस तरह से टर्न कर करके सिलाइयाँ लगा लूँगी, क्योंकि गोटा जो है, गोटे का जो चौड़ा वाला साइड है वो मैं सिलाई के साथ अंदर को दबा दूँगी और सिर्फ बारीक सा जो जिग जैग का कोना नज़र आता है गोटे में, सिर्फ वो नज़र आएगा। ये देखें किस तरह से मैंने सिलाई के साथ दबा दिया। और दूसरे वाली लाइन के गोटे को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। चारों लाइन को मैं इसी तरह से सिलकर गोटे को बिल्कुल अंदर की तरफ से दबा दूँगी कि देखने में वो इस तरह से लगेगा जिस तरह से हमारी कटिंग हुई स्लिप्स होती है। और कटिंग की स्लिप्स के बीच में हम कोई गोटा या बेल लगा देते हैं, लेस वगैरह का काम कर देते हैं।
बिल्कुल इस तरह से देखिए, मैंने कटिंग नहीं करी मगर डिज़ाइनिंग ऐसी करी है कि वो कटिंग वाली डिज़ाइनिंग आ रही है, क्योंकि गोटा जो है मुझे बिल्कुल बारीक सा जो जिगजैग वाला साइड है वो सामने की तरफ दिखाना है, बाकी सब मैंने अंदर कर दिया। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखें ऊपर से भी मैं इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी ताकि गोटा और कपड़ा बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए सिलाई के साथ। अब ये देखें हर गोटे की लाइन पे मैं इसी तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी और हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करूँगी और आप भी कोई चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा और बिल्कुल डिटेल के साथ देखेंगे तो आपको वीडियो देखने में भी मज़ा आएगा और पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने से ही कोई अच्छा सा ड्रेस आपको तैयार मिलता है। और स्लिप्स जो है वो फाइनली मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली ताकि फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद स्लिप्स मेरे पास तैयार हो जाए। और ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लगता है जब जिग-जैग वाली गोटे वाली लेस जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक थोड़ी थोड़ी सी नज़र आती है। ये देखें मैंने स्लिप्स पे भी इस तरह से पहन कर दिखाया आपको। देखें कितना खूबसूरत सा लुक आया स्लिप्स का बनकर। अब मैं स्लिप्स को साइड पर रख दूँगी और आपके साथ जो है वो गला शेयर करूँगी और बाकी की भी कमीज़ की सारी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। पहले गले पे मैं गोटे का काम कर लूँगी क्योंकि गले पे भी मुझे गोटे का इस तरह से काम करना है जिस तरह से मैंने फ्यूजिंग सिलकर लगा ली थी। और सिलने के बाद ये देखें बाहर की साइड पर मैं इस तरह से गोटे का काम कर लूँगी क्योंकि मैंने गला जो है गोटे वाला बनाने के बाद मैं इसको एप्लिक वर्क जो होता है जो चौड़ी सी थोड़ी एप्लिक नज़र आ रही होती है गोटे के साथ, इस तरह का गला बना रही हूँ। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, आप भी इस तरीके को फॉलो करें तो आपका भी इसी तरह से बहुत अच्छा सा गला बनकर तैयार होगा। और ये छोटे छोटे से आइडिया आसान आसान से मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कि आपने फ्यूजिंग लगाई, फ्यूजिंग के बाद आपने कपड़े को जो है वो साइड से थोड़े थोड़े से कट दे दिए, कट देने के बाद आपने इस तरह से गोटा लगाया और गोटा लगाने के बाद ये देखें गले को मैं किस तरह से पीछे की तरफ से रखेंगे। वैसे तो हम ज़्यादातर गले को आगे की तरफ से रखते हैं और पीछे की तरफ टर्न कर देते हैं, लेकिन ये वाला गला जो मैं बना रही हूँ एप्लिक के साथ, इसको हम पीछे से रखेंगे और आगे की तरफ टर्न करेंगे। आप देखते जाएं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखें गले को मैंने पूरा सिल लिया और सिलने के बाद कटिंग करके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग करके हम निकाल लेंगे और छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। और कट भी बहुत एहतियात के साथ लगाएं ताकि गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल भी नहीं कटे। और ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से टर्न कर लिया। अब ऊपर की तरफ टर्न करने के बाद भी देखिए मैंने प्रेस का काम नहीं किया, अब आपके सामने मैंने ऊपर की तरफ टर्न किया और टर्न करने के बाद मैं लब की सिलाई लगाऊंगी। लब की सिलाई उसे बोलते हैं जो बिल्कुल बारीक सी लब की सिलाई होती है। ये देखें आपको अगर नहीं पता कि इस सिलाई को क्या कहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। ये बिल्कुल किनारे की जो फिनिशिंग की सिलाई होती है इसको हम लब की सिलाई बोलते हैं। यानी कि जो सिलाई वाले जो होते हैं ना, स्टिचिंग वाले जो होते हैं, जो डिज़ाइनिंग वाले होते हैं, वो लोग अपनी लैंग्वेज में जो हैं वो इसे लब की सिलाई कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस सिलाई को मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की लैंग्वेज में इस फिनिशिंग की सिलाई को, लब की सिलाई को क्या कहते हैं। और देखिए गले में मैं लब की सिलाई लगा रही हूँ ताकि मेरा गला जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। बैठने के बाद जो एप्लिक का काम है वो मैं इसको सिलाई लगाने के बाद करूँगी और ये सिलाई भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी देखते जाएं ताकि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए इस सिलाई में। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें बारीक से कट लगा लेंगे ताकि कट लगाने के बाद कपड़ा जो है वो आसानी से मुड़ जाए। और मेरे ज़्यादातर काम के जो यानी कि जो हाथ है मेरा वो सीधी तरफ चलता है, सीधा हाथ ज़्यादा मेरा तेज़ है हर तरफ, तो हर तरह से तो मैं जहाँ गले की शुरुआत होती है सीधे हाथ की तरफ से वहाँ से ही टर्न लेती हूँ। अगर मैं उल्टी तरफ से टर्न लेती तो शायद मेरे हाथ में जो सिलाई है उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती। और आप भी अपने हाथ का एंगल ज़रूर चेक किया करें कि कौन से हाथ की तरफ कौन सा ऐसा एंगल है जहाँ से आप शुरू करेंगे तो आपकी फिनिशिंग की सिलाई बहुत अच्छी सी लगेगी। अगर यही राउंड जो है मैं उल्टे की तरफ से शुरू करती तो मेरे हाथ में इतनी फिनिशिंग नहीं आती,
क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस पर और आपकी आदत पे और आपके हाथ पर भी हो जाता है। जहाँ से आपका हाथ बैठता है वहाँ से आप सिलाई करेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग से हाथ बैठेगा आपका। और ये देखिए नोक बनाने के लिए मैंने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कटिंग करके निकाल लिया, और निकालने के बाद एक तरफ से टर्न करा और दूसरी तरफ से भी टर्न करके नोक को इस तरह से बिठा लेंगे। हाँ, इसमें जितनी भी फिनिशिंग का काम है ना वो नोक बिठाना है। सबसे अहम जो काम है वो नोक बिठाना है एप्लिक का, क्योंकि ये गला जो है ऊपर की तरफ टर्न होता है। तो इसमें गले की जो फिनिशिंग है, जो सफाई है, वो आपकी बहुत ज़रूरी है आना, ताकि आपकी फिनिशिंग और सफाई जब गले में आ जाएगी प्रॉपर एप्लिक के साथ, तो आपका गला भी बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ बैठेगा। और ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सा थिक था, कड़क था, तो ये आगे से देखिए इस तरह से फूल रहा था। मैं इसे बार बार इसलिए नीचे बिठा रही थी कि सिलाई का जो फोकस है वो कैमरे में बिल्कुल सही से आए। और मैंने जिस तरह से तरीके से आपको समझाया, दिखाया, यकीनन आपको ये तरीका ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि मैंने गोटे का एप्लिक वर्क किस तरह से किया है। और गला रेडी करने के बाद हम इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे, आगे पीछे के पल्लों को इस तरह से जोड़ लेंगे। और शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद मैं चेस्ट का साइज़ भी इस तरह से नाप लूँगी, क्योंकि मुझे 18 रखना है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई भी मैं लगा लूँगी। कमर के साइज़ का भी मैंने निशान लगा लिया था, 17 इंच की मुझे कमर रखनी है। और हिप का साइज़ जो है वो मुझे 20 इंच का रखना है। कि देखें 20 इंच मैंने नाप लिया। पहले भी मैंने नाप के निशान लगा लिया था, मगर फिर भी लास्ट में जब फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो इसलिए और नाप लेते हैं, ताकि जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो प्रॉपर उसी नाप पर है। अब ये देखिए गोटे के साथ मैं चॉक वर्क करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। चॉक की सिलाई, दामन की सिलाई, देखिए गोटा मैं बिल्कुल भी नहीं खींच रही हूँ और ना ही मैं कपड़ा खींच रही हूँ। अब मेरी सिलाई के तरीके को भी आप फॉलो करें, गौर से देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो आप दोबारा भी लगाकर देख सकते हैं। और ये देखिए दामन की सिलाई लगा ली मैंने इस तरह से गोटे के साथ। बहुत ही आसानी के साथ आपका ये गोटा वर्क बनकर तैयार होगा। और आप जब इस तरह के ड्रेस बनाएंगे चैलेंज वाले, कि आपने देखे मैंने किस तरह से पर्दे का ड्रेस बनाया, आप चाहें तो किसी चादर से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी पुराने इस तरह के पर्दे से जिसमें कोई बारीक सा प्रिंट आ रहा हो, या कोई इस तरह से नरम से कपड़े का बना सकते हैं। और मैंने किस तरह से बनाया है तो मैंने आपके साथ ये आइडिया शेयर किया है कि मैंने किस तरह से पुराने पर्दे से नई कुर्ती कटिंग करके बनाई है। और उसमें मज़ीद उसको खूबसूरत करने के लिए उसमें गोटा वर्क कर रही हूँ, ताकि वो कपड़ा जो है और निखर कर खूबसूरत होकर आ जाए। और चौक पे, दामन पे गोटे का इस तरह से वर्क करने के बाद ड्रेस इतना खूबसूरत सा बनकर तैयार होगा। और ये पर्दा असल में मेरे घर में ही रखा हुआ था और मैंने अपनी फैमिली के ही लिए ये ड्रेस रेडी करा है। और चौक जो हैं वो मेरे गोटे के साथ रेडी हो गए। अब जब मैं इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ ना, गोटा लगाने के बाद ये देखें टर्न करने वाला, जिसे मैं पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी कहती हूँ। बग़ैर पट्टी के, बग़ैर फिनिशिंग पट्टी के पट्टी बनाने का तरीका मैं आपके साथ बहुत सारे लॉन के ड्रेसेस में शेयर कर चुकी हूँ। अब ये देखें, अगर आपका बनारसी कपड़ा है या राव सिल्क का कपड़ा है तो उसके साथ भी आप इस तरह से पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी बना सकते हैं। ये राव सिल्क का कपड़ा है, काफ़ी कड़क हो रहा था क्योंकि इसका पर्दा भी काफ़ी थिक और कड़क था। अब देखिए मैं जब सिलाई लगाऊंगी ना तो कपड़े को किस तरह से टर्न करूंगी ये आपको नोट करना है कि कपड़े को नीचे से भी नहीं खींचेंगे और ऊपर से भी नहीं खींचेंगे, सिर्फ टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद ये देखें जिस तरह से कपड़े में धागे निकल रहे हैं तो उस धागों को भी आप हाथ के हाथ नीट करते जाएं। और ये देखिए अब मैं कोना बनाने का तरीका बताऊंगी आपको। चौक वाले साइड को हम अंदर करेंगे और दामन वाले साइड को हम ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद ये देखें
दामन वाले साइड को भी हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ टर्न करते जाएंगे और कितना खूबसूरत कोना बन के रेडी होगा। और दूसरा वाला कोना भी इसी तरह से हम बना के रेडी कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो आपको तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है और कमेंट में भी आता है कि अक्सर हम कपड़े को पलट कर लगाते हैं तो उसके साथ कपड़ा बहुत खिंच जाता है, झोल आ जाता है। तो आप कपड़े को नहीं खींचेंगे। और कोना बनाने का तरीका भी देखें, ऊपर की जो चौक वाला साइड होता है उसको पहले अंदर करेंगे और नीचे दामन वाले साइड को जो है वो उसके बाद टर्न करेंगे ऊपर की तरफ। तो हमेशा अगर इस तरह से आप करेंगे ना, आपका कोना बहुत अच्छा सा बन के रेडी होगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अगर आप कपड़े को खींचेंगे तो झोल आएगा, वरना देखें मैं कितनी आसानी के साथ, कितनी आहिस्तगी के साथ, हल्के हाथ से, और मैंने बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं करा है। पूरे चारों तरफ से आपको टर्न करके आगे का दामन, पीछे का दामन और चौक पट्टी, और ये देखें जो चौक का साइड आता है जो ज़्यादातर लोग आपसे शेयर नहीं करते, वो अंदर की सिलाइयाँ भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदर की सिलाइयों का भी पता चले और पूरी तरह से आपको इस तरह से टर्न करना है। और ये प्यारे प्यारे से आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ ताकि आपकी स्टिचिंग के काम जो हैं वो आसान से आसान तरीन हो जाएं। और आगे के दामन पे मैं पूरी चौक दामन स्टिच कर चुकी हूँ। अब पीछे वाला साइड देखें, पीछे वाला साइड का भी मैं पूरा टर्न कर कर आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप अच्छी तरह से देख लें। और अगर आप भी अपनी शर्ट पे इस तरह से टर्न करना चाहें तो टर्न कर लें। और अपने घर में देखें कि आपके घर में भी कोई इस तरह का पर्दा या इस तरह की कोई बेड शीट या कोई इस तरह की दुपट्टे आपके पास रखे हुए पुराने, तो उन दुपट्टों को निकाल लें, पुराने पर्दों को निकाल लें, पुरानी चादरों को निकाल लें या पुरानी साड़ियों को भी इस्तेमाल कर लें। मेरी और वीडियो में भी आप जाके देखिएगा कि पुरानी साड़ियों को मैंने किस तरह से कटिंग कर कर ड्रेस बनाया है, किस तरह से लॉन्ग फ्रॉक बनाई है, और दुपट्टों को कटिंग करके भी किस तरह से फ़्रॉक बनाइए। आपको बहुत प्यारे प्यारे से आइडिया मैं देती रहती हूँ। और आज तो मैंने पर्दे से तैयार किया है ड्रेस, तो ये वीडियो तो आपको यकीनन पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इतनी मेहनत करने पर तो प्यारा सा लाइक और प्यारा सा आपका कमेंट तो बनता ही बनता है। और ये देखें स्लिप्स भी लगा के मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। स्लिप्स भी इस तरह से अटैच कर लें और स्लिप्स अटैच करने के बाद शर्ट जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। और पीछे का गला जो है वो मैं लास्ट में बनाती हूँ। चौक दामन टर्न करने के बाद मैं स्लिप्स लगाती हूँ और स्लिप्स लगाने के बाद मैं पीछे का गला बनाती हूँ। सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं, कोई स्लिप्स पहले लगा लेता है, कोई चौक दामन की सिलाई पहले लगा लेता है। मैं असल में चौक और दामन का काम इसलिए कर लेती हूँ कि स्लिप्स लगाने के बाद शर्ट जो है वो थोड़ी सी भारी भारी हो जाती है। तो अगर विदाउट स्लिप्स के आप चौक दामन का काम कर लेंगे, गोटा वर्क कर लेंगे, तो बहुत आसानी के साथ आपका काम हो जाएगा और शर्ट जो है वो ज़्यादा भारी भी नहीं होगी। और आखिर में जो है वो स्लिप्स लगा लें आप और फिर पीछे का गला भी बना लें आप। जिस तरह आपको ज़्यादा आसानी हो इसी तरह से आप स्टिचिंग कर लें। और पीछे की गले की सिलाई लगाने के लिए भी ये देखें ओरेप पट्टी को मैंने किस तरह से आपस में ओरेप सिलाई लगा कर जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद जो है वो पीछे के गले में इस तरह से मैं पट्टी लगा लूँगी। पीछे के जो गोल गला होता है तो उसमें आप कोशिश किया करें कि कोई भी बचे हुए कपड़े की, चाहे वो कम बचा हुआ हो, जोड़ आ जाए, मगर पट्टी जो है वो बिल्कुल ओरेब होनी चाहिए ताकि आपके ओरेब पट्टी से आपकी गोलाई में बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए। जोड़ बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने ओरेब पट्टी नहीं लगाई, सीधी पट्टी लगाई, तो आपका गला बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें जो मुझसे कहती हैं कि पीछे की जो पट्टी है वो हमसे सही से नहीं बैठती, पीछे का गला हमसे सही नहीं बैठता, झोल आ जाता है। लेकिन ये देखें मैंने किस तरह से पट्टी लगा के, अब ये देखें पूरा मैंने ड्रेस जो है रेडी कर दिया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीनन ये मेरी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आएगी। और पुराने पर्दे के साथ मैंने किस तरह से इस ड्रेस को स्टिच किया है ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।